देखिए, आज हम जड़ों के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझेंगे कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है मूसला जड़, ये दिखाई दे रही है मूसला जड़। मूसला जड़ कौन सी होती है? जिसमें एक मुख्य जड़ होती है ना? मुख्य जड़ जो गहराई तक जमीन में जाती है उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। कहाँ तक जाती है? समझ में आ गया? गहराई तक जाती है। और एक जड़ होती है जो गहराई तक नहीं जाती, वहीं पे फैल जाती है ना? इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, उसको हम अपस्थानिक जड़ या झगड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा जड़। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये पौधा जैसे गन्ना है ना? तो इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। समझ में आ गया? अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। पहले हम दिखवाते हैं आपके लिए। तो हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। देखिए, ये किसका पौधा है? ये गन्ने का पौधा है। किसका पौधा है? गन्ने का। तो इसमें ये जो गन्ने का पौधा है, पकड़ो इसको, गन्ने का पौधा है, इसमें किस प्रकार की जड़ दिखाई दे रही है आपको? अपस्थानिक, यानी इसमें झगड़ा जड़ होती है। आपने देखा है इसमें कोई मुख्य जड़ है क्या? नहीं। इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है। इसका मतलब है ये बहुत गहराई तक नहीं जाती जड़ है। तो ये कैसी जड़ है? अपस्थानिक। तो गन्ने में कैसी होती है? अपस्थानिक। अब हम दूसरा पौधा लेते हैं। ये किसका पौधा है? किसका है? ये मक्का का पौधा है। आप जो देख रहे हैं ये मक्का का पौधा है। तो मक्के के पौधे में किस प्रकार की जड़ है? अपस्थानिक। कोई मुख्य जड़ दिखाई दे रही है क्या? पकड़िए इसको, ये मुख्य जड़ है, देखो कहीं भी है? मुख्य जड़ है क्या? नहीं है ना? इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है। इसका मतलब कैसी है? ये अपस्थानिक, झगड़ा जड़ है ना? इसके बाद हम, ये मेरे पास कंज का पौधा है। कंज पापड़ी जैसा होता है, ये कंज का पौधा है। इसमें एक जड़ दिखाई दे रही है आपको। किस प्रकार की जड़ है ये? मूसला जड़। मूसला है ना? इससे बहुत छोटे छोटे रोए टाइप के निकल रहे हैं साइड से। इसकी सहायक जड़ें जो द्वितीय या तृतीय की जड़ें होती हैं वो निकलती हैं। और ये मुख्य जड़ है। और मुख्य जड़ है तो ये कहाँ तक जाती है? सीधे गहराई में जाती है। और गहराई में जाकर के पौधे को सहारा प्रदान करती है। तो जितने भी बड़े पौधे होते हैं, जितने भी ताकतवर पेड़ होते हैं, उन सब में कैसी जड़ होती है? मूसला जड़। कैसे होती है? और देखते हैं हम ये कैसा है? कौन सा पौधा है ये? अर्जुन का पौधा। इसमें कैसी जड़ होती है? ये इसमें भी मूसला जड़ है। इसकी सहायक जड़ें निकली हुई हैं इसमें, देख रहे हैं। इसके अलावा ये किसका है? ये भी मक्का का है। ये मक्का में भी कैसी होती है? झगड़ा जड़ है, या इसमें अपस्थानिक जड़ होती हैं। और ये जो है ये आम का पौधा है। ये किसका पौधा है? आम का। ये आम का पौधा है। देखिए आम में कैसी होती है? दूसरा जड़। ये मुख्य जड़ निकल रही है। ये जो बीज है इसके मूलांकों से, इसका मूलांकुर होता है, उसमें से ये जड़ निकली है। और जड़ जो है तेजी से नीचे जाएगी और बहुत गहराई तक जाएगी। तो कैसी जड़ है इसमें? मूसला जड़ है। कैसी है? मूसला जड़ है। आप देख रहे हैं इसकी कैसी जड़ है? मूसला। दिखाइए सबको कैसी जड़ होती है इसमें? मूसला जड़। घुमा करके देख सकते हैं, इसमें मूसला जड़ होती है। समझ में आ गया? अब इसको एक तरीके से और भी पहचान सकते हैं। यदि हमारे पास जड़ नहीं है तब भी हम देख सकते हैं। ऐसा कोई भी पौधा जिसके बीज में दो पत्र होते हैं, जैसे दालें होती हैं। क्या होती हैं? दालें। तो दालों में दो पत्र होते हैं। कितने पत्र होते हैं? दो। तो दालों में यदि देखेंगे तो जैसे दालें हैं, चना है, मटर है ना? इन सब में कैसी होती हैं? या नीम देखा होगा, आम है, उसकी जो गुठली होती है उसके दो भाग होते हैं, है ना? दो बीज, उसमें बीज पत्र होते हैं। दो ऐसों में सब में कैसी जड़ होती है? मूसला जड़, है ना? तो मूसला जड़ होती है। जबकि एक बीज पत्री जो होते हैं जिनमें केवल एक ही पत्र होता है, यानी उसके बीज को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसमें कैसी जड़ होती है? झगड़ा। उदाहरण बताएंगे, जैसे मक्का, वेरी गुड, मक्का, गन्ना है, बाजरा, धान, गेहूं, और होते हैं ना? अब इससे एक और बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे पौधे होते हैं ये जिनमें शाखाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती? शाखाएं। इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। तो जिनमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, है ना, तो उनमें अपस्थानिक जड़ होती है ना? इसी आधार पर हम पत्तों को भी देख सकते हैं। पत्तियों को चीर के देखेंगे। चलिए इसको बीच में से पत्तियों को चीरिए। देखो सीधे सीधे से चिर जाएंगी पत्तियां इनकी, यानी ये समांतर। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में ये समांतर जो
विन्यास होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें अपस्थानिक जड़ होती है ना, आराम से। जबकि यदि हम इसकी पत्तियों को चीर के देखें कि आम का पौधा है, चीरिए इसकी पत्तियों को, देखिए पूरा नहीं चिर सकता, क्योंकि इसके अंदर कैसा होता है, जाल व्रत विन्यास होता है, जाल जैसा विन्यास होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं चीर सकते। तो आपने देखा है केला है ना, केला है और ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, इनकी पत्तियों को हम सीधे सीधे से बीच में से चीर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो उनमें क्या होता है, अपस्थानिक जड़ होती है। और जिनकी पत्तियों में जाल जैसी संरचना होती है, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, इनमें आम है, इनमें कैसा होता है, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। कैसी होती है, मूसला। समझ में आ गया? अब मूसला जड़ और उसके बारे में समझ गए, अपस्थानिक जड़ के बारे में। अब कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, धन्यवाद।